किसान भाइयों, अगर आपकी कपास की फसल है, सोयाबीन की फसल है या फिर कोई अन्य भी फसल होगी, अगर वो पीली पड़ चुकी होगी अभी के मौसम के अंदर, जहाँ पे बारिश बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर हो चुकी है, तो ऐसी अवस्था में फसल को पानी की भी जरूरत है। और ऐसी सिचुएशन में फसल में पीलापन भी आ चुका है, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? फसल भी बहुत बुरी दिख रही है पीलेपन के कारण, और पीलापन आ गया तो आपको पता है कि प्रोडक्शन कम मिलने वाला है। तो यह प्रोडक्शन कम ना करते हुए आपके फसल को फिर से हरा भरा करने के लिए हम आज के इस वीडियो के अंदर आप ही के सामने एक लॉजिक के सहारे एक कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। और चले शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कपास सोयाबीन पीली पड़ रही है, तो अब क्या करें? तो कपास या फिर सोयाबीन अभी के सिचुएशन के अंदर पीले पड़ने के तीन मुख्य कारण है। एक तो पहला कारण है कम बारिश, यानी बारिश ना के बराबर है। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण क्या है? हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य था, क्योंकि मैन पावर लगाना महंगा पड़ जाता है, आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो उससे अच्छा हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर्बिसाइड बारिश कम होने के कारण जो हमने हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया है, उससे तो कुछ खरपतवार तो नष्ट भी नहीं हुए, और ऊपर से यह पीलापन, यह कम पानी के कारण, हर्बिसाइड डालने के कारण स्ट्रेस में चला गया है। और तीसरा एक कारण हो सकता है न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी। तो इन तीनों में से किसी एक कारण से आपके फसल के अंदर पीलापन आ चुका होगा। तो अभी इसे निकालना कैसे? तो सिंपल वाली बात है, कम बारिश के कारण जो वाटर स्ट्रेस आया है, पानी का तनाव आया है, उसके लिए तो हमें पानी ही चाहिए फसल के अंदर। अगर हो सके आपके पास अवेलेबल हो, स्प्रिंकलर हो या फिर खुला पानी अगर आप छोड़ सकते हो आपकी फसल के अंदर, तो वो पानी छोड़ दो। कोई टेंशन वाली बात नहीं, पानी छोड़ दिया तो आपकी फसल फिर से पहले जैसे हरी भरी हो जाएगी। अगर फिर भी बारिश कम है और पानी की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो हम इसमें भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तो दूसरी बात क्या है? हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर लिया। अभी देखो, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते वक्त अगर जमीन में नमी पर्याप्त मात्रा में ना हो, तो हर्बिसाइड के अच्छे रिजल्ट नहीं आते, खरपतवार नष्ट नहीं होते। ये सभी बातें आपको पता है और वो आपके सामने भी दिख रहा है। तो अभी खरपतवारों के कुछ अवशेष भी हमारे सामने है, और ऊपर से हमारी फसल भी इसी हर्बिसाइड के कारण पीली पड़ चुकी है। तो अभी करें तो क्या करें? तो ये हर्बिसाइड का भी एक प्रकार का स्ट्रेस है, तो उसके लिए तो हमें एंटी स्ट्रेस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एंटी स्ट्रेस की जगह हमने किसी टॉनिक का इस्तेमाल किया, तो भाई टॉनिक के लिए पानी का रिक्वायरमेंट होता है, और एंटी स्ट्रेस में तो उल्टा पानी का रिक्वायरमेंट कम होते हुए भी आपका फसल वो तनाव में से बाहर निकलता है। ये फर्क है एंटी स्ट्रेस में और टॉनिक के अंदर में से, फर्क आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। तो अगर हाँ, आपके फसल में पानी पर्याप्त मात्रा में, आपने खुला पानी छोड़ दिया, स्प्रिंकलर लगा लिया और फिर टॉनिक डाल दिया, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन कम पानी में आपको एंटी स्ट्रेस का ही इस्तेमाल करना है। हम एक कॉम्बिनेशन बनाने वाले कि कम बारिश के कारण ये हुआ, हर्बिसाइड के कारण ये हुआ, तो न्यूट्रिएंट के कारण पीलापन आया है, तो इन तीनों के कारण हुआ है। तो इनके लिए कौन सा वाला कॉम्बिनेशन कार्य करेगा, ये कॉम्बिनेशन बनाने वाले। तो हर्बिसाइड के कारण अगर पीलापन आए, तो हमें कोई ना कोई एंटी स्ट्रेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको पानी नहीं है, तो यहाँ पे भी वाटर स्ट्रेस है, पानी का तनाव है, तनाव दूर करने, स्ट्रेस दूर करने के लिए एंटी स्ट्रेस का, तो इसमें भी हमें एंटी स्ट्रेस का ही इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो गया। एक प्रकार एक और है कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब कम बारिश हो जाती है, तब आपके फसल के अंदर जिंक और फेरस की कमी होने लग जाती है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन की भी कमी होने लग जाती है। तो इन सब की पूर्तता हम कैसे करें, ये एक हमारे मन के अंदर सवाल बैठ जाता है। तो इन सब की पूर्तता करने के लिए हम एक बहुत ही बढ़िया वाला जुगाड़ लगाने वाले हैं। तो चले एक कॉम्बिनेशन ही बना लेते हैं। एक देखो, अभी हम ऐसा इसके लिए अलग कॉम्बिनेशन, इसके लिए अलग कॉम्बिनेशन, इसके लिए अलग कॉम्बिनेशन नहीं बनाने वाले, हम 3 in 1 कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। आपको सोचने का भी जरूरत नहीं है कि भाई मेरे फसल के अंदर कम बारिश के कारण कारण पीलापन आया है, हर्बिसाइड के कारण पीलापन आया है, या फिर न्यूट्रिएंट के कारण पीलापन आया है। ये सोचने का जरूरत नहीं, सिर्फ डाल देने का है आपको, टेंशन नहीं। और हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको फ्लावरिंग स्टेज में डालना होगा। तो हम कुमानेल का इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे। कुमानेल
प्लस इसके साथ साथ हमें नाइट्रोजन की भी आवश्यकता है। देखो यहाँ पे जिंक की पूर्तता हो गई, कुमान एल के अंदर पर्याप्त मात्रा में जिंक है, तो यहाँ पे अलग से जिंक लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक और चीज लेना है, तो इसकी वजह से जिंक का पूर्तता हो गया है। अभी नाइट्रोजन लेना है हमें, नाइट्रोजन के तौर पर हम यहाँ पे 19-19 का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप यहाँ पे 13-40-13 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे 19-19 का इस्तेमाल हम नाइट्रोजन के तौर पर करने वाले हैं, तो ये भी हमारा नाइट्रोजन हो गया है। 19-19 का नाइट्रोजन पावरफुल रहता है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम फेरस की जगह हम क्या लेने वाले, तो फेरस की जगह आपको ओरिजिनल चिलेटेड फेरस लेना है, टेस्ट करके लेना है, थोड़ा सा फॉस्फोरस में मिलाकर देखना है, 12-61-13-40-13 के अंदर मिलाकर देखो, अगर वो चिलेटेड फेरस आपका फट गया तो वो वही डुप्लीकेट है। ओरिजिनल वाला चिलेटेड फेरस फॉस्फोरस के अंदर कभी भी नहीं फटता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ अभी एक बात रहेगी, हमें एंटी स्ट्रेस का भी इस्तेमाल करना है, तो एंटी स्ट्रेस के लिए हम लेने वाले हैं ग्रीन मिरेकल। ठीक है, ग्रीन मिरेकल ले सकते हो आप, यहाँ पे सियाप्टन ले सकते हो, यहाँ पे आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंटी स्ट्रेस आपको जो उठाना है सो उठाओ, वो इस कॉम्बिनेशन के अंदर चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एंटी स्ट्रेस वैसा होना चाहिए। कुछ नया वाला एंटी स्ट्रेस इस्तेमाल करने वाले होंगे तो भाई पहले थोड़ी मात्रा में मिक्स करके देखो, कॉम्बिनेशन फटना नहीं चाहिए। तो कुमान एल आपको 200 लीटर पानी के लिए लेना है 500 ml, प्लस 19-19 आपको लेना है 200 लीटर पानी के लिए 500 ग्राम, चिल्टेड फेरस 200 लीटर पानी के लिए लेना है आपको 200 ग्राम, और ग्रीन मिरेकल अगर होगा तो ये लेना है आपको 500 ml। बहुत ही सस्ते में सबसे बढ़िया वाला कॉम्बिनेशन बना है, जो कि इन तीनों चीजों को कवर करने की क्षमता रखता है। अगर आपके फसल में भी पीलापन आया है तो भाई कमेंट करो कि कितना पीलापन आया है, कितना परसेंट पीलापन आया है, इतना तो कमेंट कर सकते हो आप। 20% पीलापन आया है, 30% आया है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ चारों बाजू में हमारे एरिया में तो भाई पीलापन ही दिख रहा ही दे रहा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देना चाहिए। तो आप इसको इग्नोर कर रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ किसानों के खेत में तो सिर्फ 10% है, लेकिन भाई इसको भी इग्नोर मत करो, ठीक है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बनाया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके हमारे 2000 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।